जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपका आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक आपकी आंसर की आएगी जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, कब तक आपका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो आएगा और रिज़ल्ट के बाद आपका क्या प्रोसेस चलेगा। तो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपकी वो फाइनल आंसर की है वो कब तक आएगी, यानी कि प्रोविजनल आंसर की आपकी कब तक आएगी। तो जो एग्ज़ाम का डे है उसके 15 दिन तक आपकी जो आंसर की है वो आ जाती है। ठीक है, यानी कि आप 14-15 को मान के चलिए कि 14-15 जून तक आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। अब आंसर की के बाद जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जुलाई मंथ में आपका रिजल्ट आएगा, जून के एंड में नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो HPPUSC की हिस्ट्री रही है, जो रिजल्ट अनाउंस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। कई बार तो आप ये सोच के चलिए कि कई बार तो 2-2.5 महीने भी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जुलाई 15 से पहले पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई मंथ के पहले वीक में आपका जो रिजल्ट है वो 100% आना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लिया आपका अभी रिजल्ट भी आ गया। अब आगे आपका क्या प्रोसेस होगा, अब देखेंगे दोस्तों। जो आपका आगे का प्रोसेस है वो आपने अभी ध्यान से सुनना। देखो, जैसे आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में क्या होगा आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, क्या आपका क्वालिफाई हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आपके रिजल्ट में फेल लिखा गया होगा, इट मीन्स आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर फेल वगैरह नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि आपका क्वालिफाई हो गया। ये होगी हमारी पहली चीज़। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई किया है, पहले उनको बुलाया जाएगा, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, जैसे ही उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई, फिर क्या होगा, आपकी एक काउंसलिंग लिस्ट आएगी। वो जो काउंसलिंग लिस्ट है सभी की होगी। अब मैंने क्यों बोला आपको कि जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको बुलाया गया होगा। मान लो किसी के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो जेन्युइन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कईयों के 20 मार्क्स जुड़ते हैं। मान लो स्पोर्ट्स कोटे वाला एक आदमी है जिसके रिटर्न में 30 है, ठीक है, और उसके स्पोर्ट्स में 20 मार्क्स लग गए, तो वो जो काउंसलिंग लिस्ट होगी उसमें क्या होगा, उसमें उस बंदे के जो मार्क्स है वो 50 शो किए गए होंगे। ठीक है, वो जो काउंसलिंग लिस्ट आएगी वो कब आएगी, रिजल्ट के आपके 20-25 दिन बाद। ठीक है, 20 कर दिन बाद आपकी जो काउंसलिंग लिस्ट है आ जाएगी, और उसी में आपको बताया गया होगा कि भाई आपकी जो काउंसलिंग है कब होगी, कहाँ पे होगी। लेकिन कहाँ पे होगी का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये जो आपकी काउंसलिंग है HPPUSC के कैंपस में होगी, धर्मशाला में होगी। तो आपने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। कई बार क्या होता है, बारिश का प्रकोप भी रहता है, इसके कारण क्या होता है, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर वगैरह के, जैसे चंबा वगैरह, शिमला के भी कई एरियाज़ हैं जहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसके चलते कई बार जो काउंसलिंग है वो एक्सटेंड भी हो जाती है। तो जो अपर रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं तो उन्होंने घबराना नहीं है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने बोर्ड में कॉल करना है, और इनका जो एक्शन है वो इमीडिएट होता है। मैंने बहुत बार इनसे जो डेट वगैरह एक्सटेंड करवाई हुई है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, लाहौल स्पीति किन्नौर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो रास्ते वो बंद हो गए थे, तो मैंने उनके बिहाफ पे कॉल करी थी और उन्होंने उस चीज़ को माना भी था, और उन्होंने शाम को जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी थी। तो आपने इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। ठीक है, काउंसलिंग के लिए जाने के लिए आपको साइट पे एक फॉर्म वगैरह दिया होगा जिसे हम कहते हैं बायोडाटा फॉर्म। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपने अपनी डिटेल भरनी है, रोल नंबर वगैरह, जितने आपके मार्क्स आए हैं, सारी चीज़ें भरनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पूछा गया होगा कि सरकारी में आपकी यानी कि किस तरह से आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, सरकारी जो आपके कॉलेज है उसमें आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस और पांचवी चॉइस। इस तरह से आपको 12 ऑप्शन दिए गए होंगे, आप उसको सीक्वेंस वाइज लिख सकते हो कि भाई मेरी पहली चॉइस ये है। जैसे मान लो उन्ना सबसे नीचे होता है ना, जैसे मान लो कोई उन्ना का कैंडिडेट है, उसने सोचना है कि मैंने सबसे पहले उन्ना के लिए ट्राई करना, तो आपने फर्स्ट नंबर पे उन्ना वाली डाइट बननी है। इसी तरह से सारी चीज़ें आपको तब के तब पता लग जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो भी काउंसलिंग लिस्ट आएगी, जो भी आपके फॉर्म वगैरह अपलोड किए जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला जाएगा, सारी चीज़ें आपको
हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिलेगी, इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देखने को मिलेगी। तो जब भी आपकी काउंसलिंग लिस्ट आएगी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। और इस बार मैं आप सभी को अपना नंबर भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है जो लोग हैं वो काफ़ी लेट नाइट भी कॉल करते हैं और इससे किसी की जो यानी कि कोई जो बंदा है उसका काम डिस्टर्ब होता है। तो मैं इस बार आपको अपना नंबर नहीं दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स का जो फर्स्ट कमेंट है उसमें क्या करूंगा, उसमें जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डाल दूंगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है और टेंशन फ्री हो जाना है कि आगे जो आपका प्रोसेस है वो क्या रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलेगी कि भाई आपका रिजल्ट आ गया, कैसे देखना है, काउंसलिंग लिस्ट आ गई, उसमें आपका नाम कौन सी जगह पे है, काउंसलिंग लिस्ट में पूरी ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आफ्टर रिजल्ट और जब तक कि आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे माध्यम से ही मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमारा रह गया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो 45 नंबर से कम वाले स्टूडेंट्स हैं क्या इनको भी बुलाया जाएगा। अब बेसिकली मैं जो क्वेश्चन है वो कवर नहीं करने वाला था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो मैंने क्यों कवर किया, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला था, इन्होंने काउंसलिंग लिस्ट में जो ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो कि क्वालिफाई नहीं थे उनको बुलाया था, ठीक है। और उससे पिछले साल भी ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। उससे पिछले साल तो जिस कैंडिडेट के 0 मार्क्स भी थे उसको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी ऐसा होगा। अगर पिछले 2 सालों में हुआ है तो भाई इस बार भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी आगे क्या होता है ये तो हमें आगे देखकर ही पता लगेगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि सर ने बताया हुआ है कि जिनके क्वालिफाई नहीं है उनको भी बुलाया जाएगा। मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में बुलाया गया था, हो सकता है कि इस बार भी पॉसिबिलिटी बन जाए, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपने लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।